खबरों का खेल, जी हाँ, खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल और खबरें ही हैं जो करती हैं मालामाल। अभी तो चाल बिगाड़ ही रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में जरा एक एक करके कंपनियों को लेकर के आते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या रणनीति होनी चाहिए। गॉडफ्रे फिलिप्स कृत्य बाजार में भी अच्छी मजबूती दिखा रहा है। आय 27-27.5% बढ़ी है। इसके अलावा कंपनी का एबिटा 57.6% बढ़ करके 358.8 करोड़ रुपए रहा है। एबिटा मार्जिन्स जो है काफ़ी इंप्रूव हुए, करीब 400 बेसिस पॉइंट की बढ़त यहाँ पर, और उम्मीद से बेहतर नतीजों के चलते एक समय था जब 6% से ऊपर था। अब देखते हैं क्या स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आय और मुनाफा दोनों में ही अच्छी बढ़त देखने को मिली है। एबिटा काफ़ी मजबूत रहा है, लेकिन इस गिरते बाजार में गॉडफ्रे फिलिप्स जो है वो अकेले जो है 16% से ज़्यादा की मजबूती इस समय, क्या शानदार मूव दिखा रहा है। मतलब अद्भुत, ये शानदार नतीजे, शानदार तेज़ी। सर क्या कुछ कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर आपको लग रहा है 16-17% भागने के बाद अभी रहने दें? आपकी टिप्पणी सर। ये 16% विपुल जी जरूर बढ़ा है। और रिसेंटली अगर चार्ट देखते हैं तो 4,500 से स्टॉक चलना शुरू हुआ, 5,800 तक आ चुका है। तो ऑलमोस्ट 1,300 रुपए की मूव आ चुकी है। तो अभी तो इसको बाई करने के लिए वैसे तो सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 20% ऑलरेडी स्टॉक, 22% स्टॉक चल चुका है। तो आज ही ये 16-17% चला है। तो मुझे लग रहा है अगर जिनके पास है होल्ड करें। 6,050 इसका नेक्स्ट टारगेट है। तो 200 रुपए का अपसाइड और बाकी है, और हो सकता है आज या कल में वो चलता हुआ भी नजर आए। तो 6,050, 6,100 के टारगेट रहेंगे। पर चूंकि 20% ऑलरेडी स्टॉक ऊपर है, तो नई खरीदारी की सलाह नहीं। नई खरीदारी की सलाह नहीं है, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर आ चुकी है। ये राय आप लोगों के लिए फ़िलहाल के लिए। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं नतीजे। आईटीआई के नतीजे, घाटा बढ़ गया है इनका, 48 करोड़ से बढ़ करके 100 करोड़ से ऊपर पहुँच गया है। आय में अगर हम देखें तो वहाँ पर बढ़ोतरी जरूर रही है, लेकिन करीब करीब 300% के आसपास रेवेन्यू बढ़ा है। एबिटा घाटा जो है वो जो है घटा है, करीब 10.6 करोड़ के आसपास रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो आईटीआई के शेयर पे दबाव जो है वो देखने को मिल रहा है। उम्मीद पे जो है ये नतीजे जो है वो खरे नहीं उतरे हैं। आईटीआई के 5% के आसपास का, 5% की गिरावट इस समय, लोअर सर्किट लगा हुआ है आईटीआई में। 270 के आसपास का लेवल सर। एक तो माहौल ख़राब, ऊपर से नतीजे, और दोनों का जब मिश्रण हो जाए, 300% मुनाफा बढ़ा, अब माफ़ कीजिएगा आय बढ़ी, लेकिन उसके बावजूद जो है 48 करोड़ का घाटा जो है वो रहा है। हालांकि घाटा घटा है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? विपुल जी, प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज की हालत खराब है, तो घाटा, जो कंपनी घाटा कर रही है उनकी तो हालत और ही खराब होनी चाहिए। इस कंपनी के एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है। नेटवर्किंग का आप कह सकते हैं, जो भी डिजिटल नेटवर्किंग की बातें हो रही है, और उसी वजह से स्टॉक चला भी था। और कंटिन्यूस स्टॉक में वीकनेस है, और मुझे लग रहा है और भी वीकनेस जारी रहेगी। जहां तक लेवल्स की बात है, नीचे में 250 तक ये स्टॉक स्टॉक फिसल सकता है। तो मुझे लग रहा है आज भी लोअर सर्किट पे है, हो सकता है 20-25 रुपए और ये स्टॉक नीचे करंट लेवल से भी आ सकता है। ठीक सर, ये राय यहाँ पर है आप लोगों के लिए। और इस बीच दीपक नाइट्रेट लेके आते हैं। आज का एक और एक्सीडेंट, अब तो पूरा बाजार ही एक्सीडेंट पे है, लेकिन जिस समय हमने ये शेयर निकाला था तो ऐसा लग रहा था कि शायद इसी तरह की एक दो कंपनियां लॉस में हो, इसी तरह की एक दो कंपनियां जो इतनी बड़ी गिरावट दिखा रही हैं। नतीजे खराब रहे हैं। रेवेन्यू 5.25% के आसपास कंपनी का घटा है, और इस शेयर में भी आज 12-15% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही थी। प्रॉफिट 51% से घट करके 58.09 करोड़ रुपए रहा है। एबिटा में 45% की गिरावट देखने को मिली है। रेवेन्यू भी घटा है। तो खराब नतीजे रहे हैं और उसको बाजार ने पनिश किया है दीपक नाइट्रेट को। अभी अगर हम देखें तो दीपक नाइट्रेट पे जो दबाव देखने को मिल रहा है, 15-15% नीचे, 1895 का लेवल। खराब नतीजे, क्या करना चाहिए सर? विपुल जी, इसमें बड़ा ब्रेकडाउन हो चुका है। 2,000 के नीचे ब्रेकडाउन हुआ है, आज भी 15% डाउन है। तो आज ही इसका ब्रेकडाउन देखने को मिला है। एक बेनिफिट ऑफ डाउट ये रहेगा कि अगर ये थोड़ा रिकवर हो जाता है, 2,000 के ऊपर बंद हो जाता है, तो एक आप कह सकते हैं थोड़ी बहुत होप रैली आ सकती है। पर टेक्निकली वीक हो चुका है, बड़ा सपोर्ट 2,000 का ब्रीच है। तो मुझे लग रहा है स्टॉक इजीली आपको नेक्स्ट वीक में 1780, 1750 से दिख सकता है। तो क्लियरली वीकनेस है, रिजल्ट भी खराब है, मार्केट का माहौल भी खराब है। तो मुझे लग रहा है नीचे स्टॉक जा सकता है। 2,000 एक बड़ा सपोर्ट था, उसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं हो जाता स्टॉक में वीकनेस रहनी चाहिए, और 1750 तक स्टॉक फिसल सकता है। ठीक सर। चलिए, ये बात तो रही दीपक नाइट्रेट को लेकर के। अब आगे कंपनी जो है लेकर के आते हैं। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ खबरें निकल करके आई हैं और उसके चलते क्या रणनीति होनी चाहिए। सैनको गोल्ड कंपनी का मुनाफा 70% घटा, एबिटा 56% घटा, और ये करीब 80 करोड़ के आसपास रहा है।
ऑपरेशनल रेवेन्यू 27% बढ़ करके 2100 करोड़ के आसपास रहे हैं। खराब नतीजे, काफ़ी खराब नतीजे, और उसका असर भी जो है हम देख रहे हैं शेयर प्राइस पर। 70% कंपनी का मुनाफा घटा है। चलिए जरा एक नज़र डालते हैं सेंको गोल्ड पे। तो बुरी तरीके से पिटाई यहाँ पर सेंको गोल्ड पे भी हो रही है। 20% पे लोअर सर्किट लग चुका है सेंको गोल्ड पे। 357 358 का भाव, बुरी तरह पिटाई सर। और कितना, अब तो जब लोअर सर्किट लगने का सिलसिला शुरू होता है ना, तो वो कई बार कैरी फॉरवर्ड होता रहता है कई दिनों तक। अब जिनके पास है वो क्या करें, एग्जिट भी नहीं कर सकते। टूल जी आपने सही कहा। और वैसे भी आपकी और मेरी काफी बार बात हुई थी गोल्ड स्टॉक्स पे। तो मैंने कहा था कि टाइटन के अलावा ऐसा कोई दूसरा स्टॉक पसंद नहीं आता है जहाँ पे थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी है। कल्याण ज्वेलर्स में भी अगेन ब्रेकडाउन देखने को मिले। सेंको एक सेकंड स्टॉक है जहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिला। पीसीजे पे काफी लोग बुलिश रहते हैं, उस पर भी मैंने कहा था कि स्टॉक चाहे कितना भी ऊपर जाए वहां पे आपको बाई नहीं करना है, क्योंकि वो भी मेरे अवॉइड लिस्ट में रहता है। टीबीजेड पे काफी लोगों की पोजिशन होती है। तो ओवरऑल गोल्ड स्टॉक्स पे मेरा कोई व्यू नहीं, पॉजिटिव नहीं है। स्पेसिफिकली अगर टाइटन को छोड़ दे, टाइटन भी आप कह सकते हैं प्योर गोल्ड स्टॉक्स नहीं है, काफी एक बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है। तो टाइटन को ही आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। और सेंको भी मुझे लग रहा है ब्रेकडाउन दे चुका है। आज तो सर्किट लग चुकी है, तो आज तो कुछ कर नहीं पाएंगे। पर इसका जो सपोर्ट है वो 390 के आसपास था, वो ब्रीच हो चुका है। तो मुझे लग रहा है 330 325 की तरफ ये स्टॉक जाने के लिए तैयार। 330 325 के इर्द गिर्द जाने के लिए अब ये शेयर जो है वो तैयार हो रहा है। ये सलाह जो है यहाँ पर निकल के आ रही है। चलिए ले आइए अगली कंपनी स्क्रीन के ऊपर, और वहाँ पर देखते हैं क्या रुझान देखने को मिल रहा है। मनापुरम फाइनेंस, ये भी कंपनी की पिटाई अच्छी खासी हो रही है आज। Q3 एनआई 13.5%, पौने 14% के आसपास की बढ़त जो है एनआई में देखने को मिली है। मुनाफा जो है वो 572 से घटकर 282 करोड़ रुपए हो गया है। एनआईआई जो है उसमें थोड़ा सा इजाफा जो है 13% के आसपास रहा है, और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि उम्मीद से ख़राब नतीजे, और ख़राब नतीजों का असर वही कि शेयर में अच्छी खासी पिटाई मनापुरम फाइनेंस में। हालांकि कुछ दिन पहले हम इस पर बातचीत करते, बहुत सारी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी थी और वो पॉजिटिव व्यू थी, लेकिन अब नतीजों के बाद मुझे लगता है कि थोड़ा हो सकता है कि उनका नज़रिया भी बदलेगा। 11% के आसपास की गिरावट सर, 173 174 के आसपास चल रहा है। गोल्ड लोन के कारोबार से जुड़ी कंपनियों से काफ़ी उम्मीदें थीं, पर नतीजे तो काफ़ी ख़राब रहे सर। तो जी एक ही सेक्टर था जहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि ये स्टॉक्स अच्छा करेंगे। मुथूट फाइनेंस के रिजल्ट्स काफी अच्छे थे, तो वो तो अभी भी ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। मणप्पुरम से भी एक्सपेक्टेड था कि ये भी अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट करेगा। अगेन हो सकता है एक क्वार्टर काफी अच्छा रहे, क्योंकि गोल्ड प्राइस काफी ऊपर गए। टेक्निकली विपुल जी एक लेवल है 178, इसका पहला सपोर्ट था, नेक्स्ट सपोर्ट 165 है। तो जिन्होंने भी पोजीशन बनाई है, एक दिक्कत ये भी है, स्टॉक एफ एंडो बैन में है। एफ एंडो बैन का मतलब ये है कि आप कोई पोजीशन एफ एंडो में नहीं ले सकते, वो भी एक जरूर स्टॉक प्राइस पे इम्पैक्ट करता है। इसलिए 165 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें अगर किसी ने शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक में पोजीशन बनाई। चलिए, तो ये सलाह जो है निकल करके आती हुई, और इस बीच अगली अगली खबर जो है, अगली कंपनी जो है लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर, और देखते हैं वहाँ पर जो है क्या कुछ रणनीति निकल के। अदानी समूह सर, अदानी पे हम आपसे अक्सर बात कर चुके हैं, कई बार बात हुई है अलग अलग कंपनियों को लेकर के, पूरे सेक्टर को लेकर, इस पूरी ग्रुप की 10 कंपनियों को लेकर के। 2-3 दिन से बड़ी गिरावट है सर यहाँ पर। हालांकि खबर ऐसी कोई नहीं है, श्रीलंका के अंदर अदानी ग्रीन ने अपने 2 विंड पावर के जो प्रोजेक्ट थे वो जो है बंद किए हैं, और चूंकि श्रीलंका की सरकार ने इससे कंपनी के प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए कहा था। लेकिन अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट, कोई ऐसी कोई नेगेटिव खबर नहीं, लेकिन सेंटिमेंट ख़राब चल रहा है यहाँ पर। आज तो खैर पूरे बाज़ार का सेंटिमेंट ख़राब है, लेकिन पिछले 1-2 दिन से पिटाई अच्छी खासी हो रही है। अब अदानी इंटरप्राइजेज जैसा शेयर आज 4.5% नीचे है, अदानी पोर्ट 5% नीचे है, अदानी पावर में पौने 3% के आसपास की गिरावट। क्या ये गिरावट यहाँ पर खरीदारी का मौका हो सकती है क्या? क्योंकि ऐसी कोई नकारात्मक खबरें नहीं आई हैं, हिंडनबर्ग का मामला भी ऑलमोस्ट सिमट गया। अभी क्या वजह है जिसकी वजह से, या फिर कोई खबर आपको लग रहा है कि पक रही है जो आने वाली है? तो मुझे खबर का तो पता नहीं, क्योंकि वो तो स्पेकुलेशन कर नहीं पाएंगे। पर मार्केट के साथ वीकनेस के साथ हाई बीटा स्टॉक्स गिरते हैं, तो वो अडानी ग्रुप वन ऑफ द, आप कह सकते हो, हाई बीटा स्टॉक है। और अगेन स्टॉक में भी वीकनेस कंटिन्यूस नजर आ रही है। तो अडानी ग्रुप ओवरऑल प्रेशर में है। तो एक ही स्टॉक, काफी बार हमारी बात हुई, अडानी पोर्ट पे ही नजर रखे। इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से वो एक ही स्टॉक है जहाँ पे एक अच्छा वैल्यू नजर आता है। तो वैसे तो अभी भी टेक्निकली वीक हो चुका है, आज भी 5% डाउन है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा अगर किसी को बेट करना है तो अडानी पोर्ट पे करना चाहिए। थोड़ा और गिरावट आ सकती है मार्केट के साथ, तो अगर किसी को पिक करना चाहिए तो अडानी पोर्ट के साथ ही जाना चाहिए।
अदानी पोर्ट के साथ ही जाना चाहिए अगर अदानी समूह में कोई पोजीशन है तो। अदानी इंटरप्राइजेस पे बहुत सारे सवाल हैं सर, क्या कोई इस पर कोई टिप्पणी करेंगे क्या सर? देखिए, बिल्कुल जो अडानी एंटरप्राइज पे ब्रेकडाउन हो चुका है और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं काफी दिनों से ये स्टॉक 2200 10 से 2200 के आसपास का लेवल ये होल्ड कर रहा था। अब 2140 के आसपास आ चुका है। तो स्टॉक अब और नीचे जाने के लिए तैयार है। तो क्लियरली मुझे लग रहा है वो 2050 तक स्टॉक फिसल सकता है। तो क्लियरली ब्रेकडाउन है और 3 से 4% गिरावट और देखने को मिल सकती है। चलिए, तो ये बात निकल करके आती हुई अदानी एंटरप्राइजेस को लेकर के, और इसी के साथ खबरों के खेल को यहीं पर करते हैं समाप्त।